भाभी कहाँ हो आप? नेहा हड़बड़ाती हुई अपनी जेठानी के कमरे में जाती है। कल रात को सब्जी ज्यादा बन गई थी तो मैंने फ्रिज में रख दी थी। सोचा था दोपहर में सबको दे दूंगी, पर अभी जब फ्रिज खोला तो फ्रिज में सब्जी ही नहीं है। कहाँ गई सब्जी भाभी? रात की बात तो मैं रसोई में गई ही नहीं हूँ। रात की सब्जी तुम दोपहर में दी थी? इतने वक्त बाद? अरे फ्रिज में रखा खाना जहर बन जाता है, तुम्हें नहीं पता? इसीलिए बार बार मम्मी जी का पेट खराब हो रहा है। यही करती हो क्या तुम हर बार? हाँ, काम से बचने के लिए घर वालों की सेहत के साथ खिलवाड़ करती हो। सब्जी वेस्टेज से बच जाए इसलिए मैंने नाश्ते में सभी को वही सब्जी परोस दी थी। मुझे लगा तुम समझ गई होगी। ये क्या बात हुई? मैं कैसे समझ जाऊंगी कि आपने मेरी बनाई हुई सब्जी ही सबको परोस दी है? चोरी नहीं आती मुझे। भूलो मत नेहा, तुम अपनी जेठानी से बात कर रही हो। आजकल बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है तुम्हारी। चोरी नहीं की है मैंने। रसोई सबकी है, राशन सबका है। रसोई के ही सामान को घर वालों को खिलाया है। वो तो दिखता है भाभी कि कितना राशन सबका है। सब कुछ सबका है, इसीलिए आप जेठ जी के प्लेट में जबरदस्ती फुलके डालती है और प्रेम को 2 रोटी देने के बाद पूछती तक नहीं। अपने वक्त तो 1 रोटी भी आप एक्स्ट्रा नहीं बनाती कि मैं दूसरे वक्त उसे इस्तेमाल कर सकूं। और बेशर्मो जैसे मेरे वक्त बनाए हुए खाने को नाश्ते में चला दिया। नाश्ते में मेहनत ही कहाँ पड़ी फिर आपको? आज तो दोपहर में सब्जी आप ही बनाएंगी। जो लड़ाई सभी को लग रही थी कि शांत हो चुकी है, वो तो शांत हुई ही नहीं थी। दोपहर का खाना नहीं, जी का जंजाल बन चुका था। सभी बाहर डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार करते रहते हैं। यहाँ दोनों देवरानी जेठानियां लड़ती रहती हैं। हद हो गई है मम्मी, हर 2 दिन में इन दोनों का तमाशा शुरू हो जाता है। एक काम कर प्रेम, तू बाहर से खाना ऑर्डर कर ले। इन दोनों की ये बहस जब तक खत्म होगी हमारा दुकान निकलने का वक्त हो जाएगा। अब आए दिन दोपहर के वक्त सभी को बाहर से ही खाना ऑर्डर करना पड़ रहा था, क्योंकि अब ना ही जेठानी ना ही देवरानी दोपहर का खाना बनाने को तैयार थी। दोनों आराम से बाहर से आया हुआ खाना खाती और दोपहर की नींद लेती। एक दिन पड़ोसन सुषमा पारुल से मिलने उसके घर आती है। पारुल सुषमा के लिए रसोई में तैयार गर्मा गर्म खाना लेकर आती है। अच्छा हुआ तू आ गई, सब तो खाकर निकल गए। बहुएं सो रही है, मुझे अकेले ही खाना पड़ता है। अब तू आ गई है तो दोनों साथ में खाएंगे। ये ठीक करती है तू कि अपनी बहू के सोने पर रोक टोक नहीं करती, वरना हमारे समय तो 2 मिनट भी कमर सीधी कर लो तो सास सर पर नाचने लगती थी। अगर बहुएं काम कर रही है तो फिर काम पूरा होने के बाद कुछ भी करे, क्या फर्क पड़ता है? खाना बहू ने नहीं, मैंने बनाया है। पहले तो श्वेता सारा काम कर लेती थी, पर फिर जैसे ही नेहा आई काम को लेकर दोनों में कलेश शुरू हो गया। इसीलिए मैंने सुबह और रात के खाने की ड्यूटी बांट दी। शाम की चाय मैं बनाने लगी, फिर यहाँ दोपहर के खाने के टॉपिक पर कलेश शुरू हो गया। दोनों में से कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। कितने दिन है बाहर का खाना मंगवा कर खाते, इसीलिए अब दोपहर का खाना भी मैंने ही बनाना शुरू कर दिया। बाप रे बाप, ये क्या कह रही है पारुल? घर की टेस्टिंग तो पहले से तू कर रही है। पहले टेस्टिंग, फिर शाम की चाय और अब दोपहर का खाना भी। धीरे धीरे तेरी दोनों बहू मिलकर सारा काम तुझसे करवाने लगेगी। इतना सर पर मत चढ़ा इन लोगों को। तो मैं क्या करती, सबको भूखा छोड़ देती। मैं बताती हूँ तुझे क्या करना है। सुषमा पारुल से मिलकर वापस लौट जाती है। रात को खाने के बाद सभी साथ में बैठे हुए थे, तभी पारुल सुशील से कहती है, घर की जायदाद के पेपर्स बनवा ले बेटा, और 3 हिस्सों में बंटवाना सब कुछ। 3 हिस्सों में क्यों मम्मी जी? सवाल तो बिल्कुल सही पूछा तुमने बहू। जिस हिसाब से मेरे 2 बेटे हैं, हिस्से तो 2 ही होने चाहिए। हमें तो अपने हिस्से की जरूरत है ही नहीं। आप हमसे अलग थोड़ी ना है मम्मी जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? ये पूरा परिवार एक ही तो है। पहले मैं भी यही सोचती थी बेटा, पर आजकल इस घर में जो हो रहा है उसे देखकर मुझे लग रहा है कि एक हिस्सा मेरा भी बनता है। नाश्ता बनाने